हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और क्लास 10th का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बहुपद। इसको अंग्रेजी में हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाए हुए होंगे। वैसे जब हम ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे उस समय जो है कि सारी बातों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोलता है px आपके पास दिया हुआ है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 और इसको आपको भाग देना है qx से, जिसका वैल्यू दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1। तो देखिए x² प्लस 2x प्लस 1 से आपको भाग देना है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को, और भाग देने के बाद आपसे पूछता है कि भागफल का। तो यहाँ जो होता है उसको भागफल कहते हैं, जो नीचे जो होता है उसको शेषफल कहते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। ठीक ना, ये क्या होता है आपका, भाज्य होता है। तो एक बात समझिए, ये बोला है कि इससे इसको भाग दीजिए और भाग देने पर जो भागफल बचता है इसका घात बताइए। तो एक बात बताइए, घात तो आपको पता होना चाहिए। घात किसे कहते हैं, जैसे ये एक बहुपद है, इसमें सबसे बड़ा जो ऊपर जो देख रहे हैं ना, यही इसका घात होता है। यानी कि जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उसका घात होता है। जैसे इसका घात 2 है, इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है, 3, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको भाग दीजिए। तो यहाँ आपको ये देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है, इसके आगे नहीं, इसके आगे कुछ नहीं। तो आप खुद सोचो, तो x² प्लस 2x प्लस 1 आपके पास है, इसको लाना है 3x²। तो इसको जाहिर सी बात है 3 और एगो x घट रहा है तो x से, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3। आपको पता है कि x² को x से गुना कीजिएगा तो x के पावर 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर जुटता है। उसी तरह से फिर इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 6x², फिर इसको गुना करिएगा तो 3x। तो कितना से मल्टीप्लाई किए, 3x से। तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जितना मल्टीप्लाई करके आया है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो एक बात बताते हैं, हमसे पूछा है सिर्फ इसका घात पूछा है। हम चाहें तो अभी भी आंसर, हम चाहे इसको देख करके भी आंसर बता दें, लेकिन ये आपके लिए हम बना रहे हैं। आप समझिए ध्यान से, यहाँ साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन चेंज करिएगा तो ये दोनों कट जाएगा। तो 6x² में से x² घटा दीजिएगा तो -5x² हो जाएगा। 3x में से 2 को माइनस कीजिएगा तो -100 हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये आपके पास क्या है, x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ x² को लाना है -5x²। इसका मतलब हमको -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² प्लस माइनस मिलके -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और यहाँ पर हो जाएगा x, फिर प्लस माइनस माइनस और -5। तो अपने पास किससे गुना किए हैं, -5 से। तो कितना आया है, -5x² माइनस 10x माइनस 5। साइन को चेंज कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस। तो ये दोनों तो कट जाएगा। तो 10 और 1, देखिए 10 के आगे प्लस हो गया और ये माइनस है, तो इसका मतलब 9x हो जाएगा, और ये 5 दोनों प्लस में है तो ये 10 हो जाएगा। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका शेषफल हो गया। तो आपका भागफल कितना है, तो भागफल आपके पास है 3x माइनस 5। तो इसका घात बताइए कितना होगा, तो घात यानी x के पावर कितना है, तो 1 है। तो इसका घात जो है कि कितना आया, 1 आंसर। तो अब बात ये उठता है कि सर 1 नंबर के सवाल के लिए इतना मेहनत करेंगे, एकदम नहीं करिएगा, कीजिएगा तो जाइएगा। समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे कि आप बना लीजिएगा सेकेंडों में। तो बात को समझिए, ऊपर देख लेते हैं यहाँ पे।
यहाँ पर देखिए इस सबसे बड़ा वैल्यू इसका कौन सी है, घात कितना है 3। अच्छा इसका घात कितना, सबसे बड़ा घात कितना है 2, तो इन दोनों में अंतर कितना का है 1, एक आंसर हो गया, बात खत्म। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं समझ में आया। देखिए ये अगर इसको डिवाइड करिएगा तो देखिए यहाँ x 3 गो है और यहाँ x 2 गो है, तो 3 गो में से 2 गो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, तो के गो बचेगा, एक गो बचेगा, तो यही इसका घात होगा, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो इतना नहीं करना है, ये कब करना है, जब यही सवाल 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, तब करना है। सिंगल 1 नंबर का तो टिक मारना है, 4 में से कोई एक सही है, मार दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है कि आपके पास gx का वैल्यू दिया हुआ है 3x² माइनस 7x और प्लस 2, और यहाँ g और x के जगह पे आपको -1 है, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप -1 रख दो। तो आप बताओ तो कितना होगा, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -7 इंटू -1 प्लस 2, इसको हल कर दो। तो देखो 3 -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 7 हो जाएगा, प्लस में 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 7 + 2, तो कितना हो गया 12 आंसर। आपका आंसर नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि x² - 16 के शून्यक हैं। तो ये कौन सा सवाल है, तो बहुत इजी सवाल है, शून्यक निकालना है ना, तो इधर इक्वल टू में 0 दीजिए, इसको उधर ले जाइए, तो इधर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, -16 उधर जाएगा तो +16, स्क्वायर हटेगा, तो स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या चढ़ेगा रूट, तो √16 का वैल्यू कितना होता है +-4। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये द्विघात है, द्विघात में शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात में शून्यकों की संख्या 3 होती है, चतुष्घात में शून्यकों की संख्या 4, यानी जितना घात उतना शून्यक। क्लियर है ना। तो यहाँ पर बताइए कि x का जो वैल्यू निकल के आया आपके पास क्या निकल के आएगा, एगो +4 है एगो -4, तो ऑप्शन मैच करवा लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है, कहता है कि 10x - 25 का शून्यक है, तो इसको आप खुद से बनाएंगे, ठीक है ना, और आप आंसर इसका कमेंट में जरूर करेंगे, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, बहुत बदमाश हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है कि 3x² + 8x + 10 का घात लिखना है। तो अभी तो बताए थे कि जिसका x का पावर सबसे ज़्यादा होगा वही उसका घात होगा, तो इसका घात कौन होगा, इसका घात 2 होगा, तो यह आंसर आपका क्या हो गया, बी नंबर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, यानी ए नंबर ऑप्शन बोलता है x² - 4 √x + 4 = 0। बी नंबर में आपके पास दिया हुआ है x² + √x और फिर दिया हुआ है x प्लस में √x = में 5। सी नंबर ऑप्शन में x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x² = 0, और डी नंबर ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है x + 1 का होल क्यूब = 11। द्विघात बोला है, मतलब जिसका घात 2 हो उसी को कहते हैं द्विघात बहुपद। अब एक बात समझिए ध्यान से, बहुपद में एक नियम होता है कि बहुपद का घात कभी भी भिन्न के रूप में, यानी p/q के रूप में, निगेटिव में, या तो फिर रूट के फॉर्म में नहीं हो सकता। यानी कि घात कभी भी p/q के रूप में हो, नेगेटिव के रूप में हो या रूट में हो, तो वो कभी बहुपद ही नहीं होगा। तो आप पहला क्वेश्चन को देखिए तो जरा, तो x का स्क्वायर तो ठीक था, ये x का पावर यहाँ पर देखिए x रूट के अंदर आ गया है, लेकिन रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है,
तो रूट का वैल्यू या तो p बाई क्यू के रूप में भी नहीं होना चाहिए और रूट में भी नहीं हो, x का वैल्यू, x का जो घात है वो कभी रूट में भी नहीं होना चाहिए और ना ही बटा में होना चाहिए। इसका मतलब ये यहाँ काम बिगाड़ दे रहा है, तो इसका मतलब a नंबर तो होगा नहीं। दूसरा में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x के पावर 3 हो जाएगा, यानी बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है। तो x के पावर 3 जैसे ही हो गया ये कहानी खत्म की, तो द्विघात हो ही नहीं सकता क्योंकि घात हमें 2 लाना है। इसको हल कीजिएगा तो ये आ सकता है, क्यों आ सकता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हल कर दीजिए। तो हल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर अब प्लस में, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, तो a स्क्वायर अब प्लस में b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और प्लस में 2ab यानी 2x अब प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब देखिए तो x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो गया, अब प्लस में 2x हो गया, प्लस में 1 हो गया, इक्वल टू में 0 हो गया। ये हमारा द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें बहुपद का घात कितना है, 2 है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर हमारा आंसर होगा। डी नहीं हो सकता क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब पे रखिएगा तो जैसे ही x का पावर क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना, तो क्यूब हो गया तो वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए बोलता है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है ना जी। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। दो घात रहेगा तो द्विघात बहुपद, 3 घात रहेगा तो त्रिघात बहुपद, ठीक है ना, और 3 से ज्यादा रहेगा तो बहुपद कहलाएगा। बात खत्म है। बहुपद का कहीं जो है कि इंड है, 4 गो रहेगा, 5 गो रहेगा, 6 का 100 गो घात नहीं रह सकता है, 200 घात नहीं रह सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर आपका होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, तो ये त्रिघात बहुपद बोला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हई देखिए बुड़बकवा को, हई जो है ना त्रिघात पूछ के द्विघात देता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसका घात को चाहिए 2, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। बी नंबर देखिए, अब बी नंबर में बोलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी, यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये व्यापक रूप नहीं है। हाँ त्रिघात है, त्रिघात है, लेकिन त्रिघात का व्यापक रूप नहीं है। तो त्रिघात का व्यापक रूप देखते हैं, आगे देखते हैं। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए तो आपको बताया गया होगा, आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे टीचर महोदय बताए होंगे कि द्विघात का जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, और त्रिघात जो होता है वह ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी के फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब कि ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म सेम है कि नहीं, तो मेरा आंसर क्या होगा, सी होगा। हम डी तो देख ही नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन, सी होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि किसी बहुपद का घात होती है, तो देखिए घात क्या क्या हो सकती है, तो ऑप्शन 1 बोलता है भिन्न संख्या, तो घात तो कभी भिन्न संख्या होगा ही नहीं, अभी तो जस्ट बताए थे आपको। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि माइनस में भी नहीं हो सकता है। तीसरा है पूर्ण संख्या, हाँ ये हो सकता है। पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर के जो आगे तक जो संख्याएं जाती हैं वो पूर्ण संख्या। तो घात जो है आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, प्लस में सब हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता है, बटा में नहीं हो सकता है, रूट में नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। देखिए बोलता है कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 और p1 का वैल्यू, तो अभी जस्ट बताए थे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अच्छा बताइए, 2/3 x प्लस 1, ये तो बहुपद है, क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है, 1 है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, सब मतलब प्लस वैल्यू हो सकता है, बटा नहीं हो सकता है, यानी रूट नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये तो होगा। अच्छा 2 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 3x, ये भी होगा क्योंकि x का पावर क्या है, प्लस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बाई एक्स माइनस वन, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे से जब ऊपर लेके जाओगे तो प्लस तुम्हारा माइनस में बदल जाएगा, यानी एक्स के ऊपर जो प्लस वन है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। तो कभी भी घात हमारा माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। और डी नंबर एक्स के पावर 3 ये होगा, तो यानी ये वाला बहुपद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास सवाल बोलता है कि आपका px का मान दिया हुआ है px गुना gx। अच्छा, px का जो घात है आपके पास, यानी px का घात मतलब px एक बहुपद है जिसका घात कितना है? 7 है। मान लीजिए px का जो घात है यानी x का पावर कितना है? 7 है। नीचे बोलता है कि gx का घात कितना है? 3 है, यानी gx को भी मान लेते हैं x का पावर 3। तो आपको पता है ना कि जब बेस सेम हो और डिवाइड के फॉर्म में होता है तो पावर घट जाता है, तो यानी x के पावर कितना बचा? 4। तो इसका घात बताइए कितना होगा? तो इसका घात कितना होगा? 4। आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका बोलता है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। अब शून्यक किसे कहते हैं? तो x का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर सारा का वैल्यू क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो आपके पास तो ऑप्शन दिया हुआ है 1, -1 और 0। इसको ऑप्शन से मार दीजिए। पहले आप 1 रख के देखिए, तो 1 रखिएगा x के जगह पे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। तो 2 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 -5। लो लगता है पहिलके में क्या बन जाएगा? ना नहीं बनेगा। ये 2 और 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -3 को 1 से गुना करोगे तो 3 और -5। तो यहाँ 2 और -8 में से 2 घटने पर कितना होगा? -6। सुने नहीं आया? इसका मतलब 1 आंसर नहीं होगा। -1 रख के देखते हैं, तो 2 × -1 का स्क्वायर -3 × -1 और -5, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 2 × -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पर 3 और -5। तो यहाँ देखिए तो 2 और +3 और -5। देखिए 5 - 5 कितना हुआ? 0। 0 आ गया कि नहीं आ गया? कितना रखने पे आया? -1 रखने पे आया। तो -1 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन जो है कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आप लोग आंसर खुद से बताएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोलता है कि इसके शून्यक होंगे। अब कौन कौन होगा, ठीक है ना। तो इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो फिर इसको गुणनखंड निकाल कर बना सकते हैं, या तो फिर आप इसको दोनों का वैल्यू आप बारी बारी से इस पर रखिएगा, उसका आंसर शून्य आएगा। तो आप चेक करके देख लीजिएगा कि आप दोनों में से जिस तरीके से, अगर आपसे नहीं बनता है कमेंट में बोल दीजिएगा सर हमसे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन नहीं बना, हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 अभी बहुत बार बताए हैं, इसका भी आप आंसर खुद से बना करके आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये तो घात बताना है, देखिए के बताइएगा, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी इस तरह का सवाल भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका भी आंसर आप खुद बताइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह का सवाल भी हम आपको बता चुके हैं। बोलता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो आपको पता है कि बहुपद होने के लिए कभी भी घात माइनस में नहीं हो सकता, रूट में नहीं हो सकता और बटा में नहीं हो सकता। तो आप देखिए 19 नंबर में कौन सा है, आप उसको आंसर बताइए ज़रूर से। क्वेश्चन नंबर 20 भी वही है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो नहीं है किस तरह से आप पता करिएगा, आप ज़रूर बताएं। उसके बाद 21 नंबर सवाल जो बोलता है कि इसके शून्यक हैं, तो आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं। एक बार -1 रख के देखेंगे, -2 रख के देखेंगे, दोनों में अगर 0 आ गया तो यही आंसर होगा। फिर बी को चेक करेंगे, सी को चेक करेंगे, डी को चेक करेंगे, या तो फिर =2 में 0 रख करके और इसका सॉल्व कर देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे, तुम्हारा आंसर आपका निकल करके 2 आएगा, 2 के पेयर में आएगा।
तो अब देख लीजिएगा कि कौन आंसर आ रहा है, बना करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें आपको घात बताना है, तो घात तो आप क्वेश्चन देख करके ही बता दीजिएगा कि इसका घात कौन सा है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, मतलब लाइन से अब सब आप ही के लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं। अब हम पढ़ा दिए आपको, बहुत कुछ सिखा दिए, अब आपकी बारी, आप आंसर बताएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, हमें एग्ज़ाम नहीं देना है। चलिए देखिए, यहाँ पर बोलता है कि कौन बहुपद नहीं है, तो बताइए कौन सा बहुपद नहीं है। तो क्वेश्चन हम जस्ट सेम टू सेम बताए थे, वही क्वेश्चन रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि शून्यांकों की द्विघात में शून्यकों की संख्या। तो आपको पता है ये द्विघात में शून्य, जिसका घात जितना घात होता है उतना ही उसका शून्यक होता है, तो द्विघात है तो शून्यक इसका 2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कौन रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद कब होता है, जिसका घात 1 हो। तो जिसका घात 1 हो तो b तो हो नहीं सकता, c हो नहीं सकता, d हो नहीं सकता, तो बचा a नंबर आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो नहीं है तो देख लीजिएगा कि कौन नहीं है, हम सारा तरीका बता चुके हैं आपको। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इससे हमें पता चलता है कि आप कितना मन लगा कर पढ़ रहे हैं। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपसे ज़्यादा मेहनत हम करेंगे, ठीक है, आपके लिए करेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम आगे का क्वेश्चन का चर्चा करेंगे।